जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। एक बार फिर से महाकुंभ स्पेशल आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए क्या तैयारियां हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस महाकुंभ में पहले जो नाविक है उनके लिए जो अच्छी खबर आ रही है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से संगम के नाविकों को कई रियायत देने का ऐलान किया गया है। नाव का किराया बढ़ाने पर मेला प्रशासन की सहमति बन गई है। प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद नाव का जो किराया है वो 50% बढ़ाने पर मेला प्रशासन ने सहमति दे दी है। तो कहा जा सकता है कि ना सिर्फ संगम नगरी बनकर तैयार हो चुकी है, सज संवर रही है, बल्कि नाविकों के लिए भी एक अच्छी खबर इस वक्त मिल रही है कि उनका रोजगार बढ़ेगा। और ऐसे में 50% किराया बढ़ाने को लेकर प्रशासन ने सहमति दे दी है। जनवरी 2025 से त्रिवेणी के तट पर आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पहले योगी सरकार की तरफ से संगम के नाविकों के लिए अच्छी खबर आई है। मेला प्रशासन ने नाविकों की जीविका और सुरक्षा को देखते हुए महाकुंभ में कई लाभ देने का फैसला किया है। महाकुंभ की शुरुआत के पहले नाविकों के लिए अच्छी खबर है। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से संगम के नाविकों को कई रियायत देने का ऐलान किया गया है। नावों का किराया बढ़ाने पर मेला प्रशासन की सहमति बन गई है। प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रयागराज जिला नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। पप्पू लाल निषाद का कहना है, महंगाई में बढ़ोतरी के बावजूद कई बरसों से नावों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इसे देखते हुए प्रशासन का फैसला नाविकों के हित में है। कुल मांगे हमने 21 रखी थी। 21 में 75% मांगे डीएम साहब कुंभ मेलाधिकारी ने पूरा कर दिया है। अभी हमें लिखित रूप से नहीं मिला है, आज हमें लिखित रूप से मिल जाएगा। लेकिन नाव का किराया 50% ये घोषणा हो गई है, अखबार में भी आ गया है आज। नावों के किराए में की गई बढ़ोतरी के बाद अब ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी श्रद्धालु से तय किए गए किराए से ज्यादा किराया न लिया जाए। इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए नाव के किराए की नई सूची भी तैयार की जा रही है। एडीएम मेला के मुताबिक सभी घाटों और पार्किंग स्थल में इस लिस्ट को चस्पा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख स्नान पर्व पर भी नावें संचालित की जा सकेंगी, सिर्फ मोटर बोट प्रतिबंधित रहती है। एडीएम महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक संगम में चलने वाली नावों के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। लंबे समय से नाविकों की नाव का किराया बढ़ाने की मांग की जा रही थी। नाविक संघ के द्वारा मांग की जा रही थी कि जो किराया है विगत कुंभ के बाद से उनका मांग में बढ़ा, लेकिन कुंभ में नहीं बढ़ा। उसको बढ़ाने के लिए उनकी मांग थी और कई अन्य मांगे थी। उसको लेकर के नाविक संघ के अध्यक्ष जी और उनके जो पदाधिकारी हैं अन्य जो नाविक भाई हैं उनके साथ एक विस्तृत मीटिंग हुई है मेलाधिकारी महोदय की, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि उनका किराया जो है वो 50% इनहेंस किया जाएगा। महाकुंभ में स्नान पर्वों के दिन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्व पर नाव संचालन का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज के संगम में इस समय 1455 नावों का संचालन हो रहा है। महाकुंभ के समय आसपास के जिलों से नावों के आने के बाद इनकी संख्या 4000 पार कर सकती है। इन सभी नाविकों की नावों का बोट टेस्ट करने के बाद इन्हें लाइसेंस जारी होगा। उन्हें लाइफ जैकेट प्रदान की जाएंगी। सभी नाविकों को 2 लाख का बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट।
तो नाव का किराया बढ़ाने को लेकर प्रशासन की तरफ से सहमति मिल गई है और ऐसे में नाविकों के चेहरे भी खिल रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद ना सिर्फ रोजगार बढ़ा है बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ी है। ऐसे में संगम के तट पर जो घाटों का नजारा है वो भव्य और दिव्य होने जा रहा है। जो तैयारियां इतने समय से की जा रही थी, अब वो तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर एक तैयारी, हर एक व्यवस्था को खुद से देखा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार संगम नगरी आए और यहां पर जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को उन्होंने खुद से जाना है। तो फिलहाल त्रिवेणी का ये संगम और ऐसे में सनातनियों का ये महाजमावड़ा लगने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 26 फरवरी 2025 तक ये 45 दिनों का जो महाकुंभ लगेगा। ऐसे में दूर दराज से, देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। विकास इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं संगम नगरी से। विकास, सबसे पहले अगर आज हम जब महाकुंभ की बात करने जा रहे हैं तो आज नाविकों की बात करेंगे। अभी तक घाटों पर नाव चलाने वाले जो नाविक हैं, अब ऐसे में इस महाकुंभ में उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनकी आमदनी बढ़ने जा रही है। विकास, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, नाविकों से आपने बात की होगी आज जब 50% किराया बढ़ाया गया है, तो दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी। नाविक क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरा, क्या श्रद्धालुओं पर भी असर होगा इसका? जब नावों का किराया बढ़ाया जा रहा है तो कितना किराया इस वक्त है और कितना किराया बढ़ाया जाएगा? देखिए, नाविक संघ की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही थी और नाविकों की ओर से अब इसमें काफी खुशहाली देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी जो किराए थे, जैसे 100 रुपए से 150 के बीच में उनका किराया था जो संगम क्षेत्र में उनको घुमाने का, दर्शनार्थियों को घुमाने का। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर अब जब नाविक संघ की ओर से लगातार बैठकें ली गई थी, हालांकि अभी लिखित तौर पर उनकी कोई भी मांगे नहीं पूरी की गई है। एडीएम मेला प्रशासन की ओर से लगातार इसको लेकर बैठक की गई थी और बैठक के बाद यह सहमति अभी बनी है। अब सहमति के बाद एक रेट बोर्ड बनेगा और रेट बोर्ड के बाद ही यह डिसाइड हो सकेगा कि क्या रेट इन लोगों का होगा। ऐसे में अब जो नाविक हैं उसमें खुशहाली जरूर देखने को मिल रही है। नमामि गंगे योजना के तहत उनके नावों को पुताई कराई जा रही है और रंग रोगन करवाने के बाद महाकुंभ 2025 में वो अपने जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आएंगे, जो विदेशी सैलानी आएंगे, तो गंगा स्नान कराएंगे, त्रिवेणी संगम का स्नान कराएंगे और उनको पूरा महाकुंभ 2025 का भव्य नजारा दिखाएंगे। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अब सहमति बन चुकी है और जो सैलानी आएंगे उनके जेबों में भारी जो कमी है, जो तमाम तैयारी है, उसको लेकर काफी उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो मेला प्रशासन है उसकी तरफ से एक यह बात जरूर रखी जा रही है कि ऐसा किराया बढ़ाया जाए कि जो दर्शनार्थी हैं उनको भी ज्यादा बोझ न लगे और नाविकों को भी फायदा मिल सके। ऐसे में तमाम बैठकें अब ली जाएंगी और बैठक के बाद ही असहमति बनेगी, जो लिखित रूप से असहमति बनेगी और रेट बोर्ड जारी होगा, तभी यह क्लियर हो पाएगा कितना रेट इनका होगा। जी। और नावों की संख्या की बात की जाए तो क्या इसमें भी बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, अभी नाविकों की एक बैठक जो ली गई थी उसमें लाइफ जैकेट समेत जो श्रद्धालु आएंगे उनको लाइफ जैकेट कैसे दी जाए, नाविक कैसे सुरक्षित रहे और महाकुंभ 2025 में वाटर जैसे नदी में किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में तमाम चीजों को उनको लगातार बैठकों में समझाया जा रहा है। और ऐसे में अब जो बैठक के बाद यह डिसाइड होगा कि इनको लाइसेंस किस तरीके से इनको उपलब्ध कराया जाता है। लाइसेंस उपलब्ध कराने के बाद ही यह डिसाइड हो पाएगा कि कितने नाविक मेला क्षेत्र में यानी कि त्रिवेणी संगम। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बेहद भव्य और दिव्य ये महाकुंभ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे रायबरेली की। जिला प्रशासन की कोशिश है कि वहां से महाकुंभ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में प्रशासन ने 49 खास बसों का बंदोबस्त किया है। ये बसें महाकुंभ मेला के दौरान जिले के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। रायबरेली जिला प्रशासन की कोशिश है कि वहां से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रशासन ने 49 खास बसों का बंदोबस्त किया है। ये बसें महाकुंभ मेला के दौरान जिले के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि ये बसें न सिर्फ प्रमुख शहरों से बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंचेगी, ताकि वहां के श्रद्धालु भी महाकुंभ मेले में जा सके। रायबरेली डिपो लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लखनऊ क्षेत्र द्वारा 400 बसों का आवंटन कुंभ महाकुंभ मेले के लिए किया गया, जिसमें रायबरेली डिपो के लिए 49 बसें आवंटित की गई। 49 बसें हम प्रत्येक गांव से जो भी हमारी सेवाएं बीच चलती हैं उनको जोड़ा है, तथा लंबी दूरी दिल्ली, आगरा, पाटगोदाम, हरिद्वार जो लंबी दूरी गाड़ियां हैं उनको भी प्रयागराज से जोड़ा गया। यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा रायबरेली प्रशासन सफाई और दूसरी सुविधाओं पर भी ध्यान दे रहा है। रायबरेली से लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग तक जाने वाली सड़क के किनारे दीवारों पर खूबसूरत भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि सफाई के लिए कर्मचारियों का बेड़ा हर वक्त मुस्तैद रहे। जो नगरीय क्षेत्र में त्रिपुरा से लेकर मुंशीगंज तक है, उस पर व्यापक साफ सफाई कराई जा रही है। इसके तहत जो रोड स्वीपिंग कराई जा रही है, साथ ही सड़क के झाड़ियों को हटाने का कार्य कराया जा रहा है, और इसके अलावा धूल न उड़े इसके लिए वाटर स्प्रिंकलिंग निरंतर कराई जा रही है। सड़कों पे निराश्रित गोवंश न दिखें, इसके लिए जो है एक अभियान के तौर पे निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशाला ले जा रहा है। इसके अलावा कुंभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तथा शहर को के सौंदर्यबोध में वृद्धि करने के लिए जो NH किनारे वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। सफाई के अलावा खास ट्रैफिक बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं, ताकि गाड़ियां बेरोक टोक महाकुंभ मेला जा सके। प्रमुख मार्ग पर हम लोग हमारा जनपद रायबरेली है, और उसके दृष्टिगत यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो निरंतरता से की जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से ये कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था जो है वो सेक्टर के माध्यम से लगाई जाएगी। सेक्टर को जोन बांटे जाएंगे जिसमें कि ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो लगभग 21 स्थानों पर हमने अपना डाइवर्जन के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई है। 26 स्थान ऐसे हैं जो मेन रोड के हैं, वहां पर भी पुलिस की पिकेट्स रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और लोगों के श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए। बीच बीच में होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं, जिनमें यदि प्रयागराज में ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, वाहन ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर यदि एंट्री रोकी जाती है तो उन होल्डिंग एरियाज में हम गाड़ियों को खड़े करने की व्यवस्था भी करा रहे हैं। बाकी जो उसमें बिजली, पानी और शौचालय, मूवेबल टॉयलेट्स इत्यादि की व्यवस्था है वो भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हमारी पूरी तैयारी है, अच्छे से कुंभ मेले की हम लोग पूरा तैयारी है, पूरा कराएंगे। महाकुंभ मेला 12 साल पर लगता है। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी हिस्सा लेंगे। तो अलग अलग जगहों से बसों की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालु आसानी से प्रयागराज पहुंचे। राजीव ओझा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से बसों की व्यवस्था की जा रही है प्रयागराज में आने के लिए, श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो वहां पर बस स्टॉप है, किस तरह से इंतजाम वहां किए जा रहे हैं कि जब 13 जनवरी से यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बसों में भी इजाफा किया जा रहा है क्या? जी देखिए, पूरे प्रदेश से करीब 7000 बसों का इंतजाम रोडवेज ने किया है, जिसमें से अलग अलग डिपो को जो क्षेत्र हैं रोडवेज के उनको बसें अलॉट की गई हैं। इसमें लखनऊ क्षेत्र से 400 बसों का इंतजाम किया गया है। इसमें आप देखिएगा तो रायबरेली से करीब 44 बसों को दिया गया है जो रायबरेली से जाएंगी। उन बसों को तैयार किया जा रहा है खासतौर पर महाकुंभ के लिए, उन्हें ठीक किया जा रहा है, उनकी साज सजावट की जा रही है, महाकुंभ के उसका लोगो लगाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को उन बसों को पहचानने में कोई असुविधा न हो। वो बसें सीधे उन्हें महाकुंभ तक ले जाएंगी। पूरे प्रदेश से कुल 7000 बसों का इंतजाम किया गया है। कल ही लाइव टाइम से बातचीत में प्रदेश के परिवहन मंत्री ने जानकारी दी थी कि उनके विभाग ने 7000 बसों का इंतजाम किया गया है। इसमें लखनऊ क्षेत्र से 400 बसों का इंतजाम किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और मेला प्रशासन आने वाले खास मेहमानों यानी VIP कैटेगरी के सरकारी और गैर सरकारी गेस्ट के लिए 3 इलाकों में टेंट सिटी बना रहा है। इस टेंट सिटी में आधुनिक सुविधाओं से लैस 2000 कैंप बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए संगम घाट के पास टेंट सिटी तैयार कर रहा है।
टेंट सिटी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तैयार हो रही है। अरैल घाट पर 25 एकड़ में फैली टेंट सिटी में 2000 कैंप होंगे। इस बार महाकुंभ 2025 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है डोम टेंट सिटी। तो डोम टेंट सिटी इस बार हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जैसे कि अन्य जगहों पे होता आया है। इस पे स्ट्रक्चर को हाइट पे उठा के हम लोग बनवा रहे हैं डोम्स, और उसके अंदर जब भी टूरिस्ट जाएगा तो उसको पूरे मेला का एक सुखद अनुभव देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि टेंट सिटी में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इनमें श्रद्धालुओं के नहाने, ध्यान लगाने, पूजा करने और आराम करने का पूरा बंदोबस्त होगा। ये जो टेंट्स होंगे ये काफ़ी वीआईपी होंगे और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव प्राप्त होगा। इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आपके खान पान का ध्यान रखा जाएगा, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। और आप अगर प्रयागराज आएंगे और यहाँ पे रुकेंगे तो आपको एक संगम नदी के तट पे जो पौराणिक चीज़ें हैं वो भी फील करने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको लग्जरी सुविधाएँ भी मिलेंगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे। तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी महीने से किया जाना है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। इस मेले को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुंभ के इस महापर्व को मनाने के पीछे का कारण क्या है? क्या है इसके पीछे का इतिहास और क्या है इसका पौराणिक महत्व? चलिए अब आपको बताते हैं। सज गई संगम नगरी, जुट गए साधु सन्यासी, पावन महाकुंभ के लिए तैयार है प्रयागराज नगरी। संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक और अद्वितीय आयोजन के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। भारत देश में कुंभ मेला 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है। उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार में, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन में, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक में और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में लगता है। भारतवर्ष में कुंभ की शुरुआत की जहाँ तक बात है तो वो तो समुद्र मंथन के बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और ये कुंभ महापर्व भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है और विशेष मुहूर्तों में ही लगता है। तो इसमें एक तो अपने प्रयागराज में जहाँ हम लोग अभी हैं, माता गंगा और यमुना, माता सरस्वती के संगम पे इसका अभी 2025 में, और अभी से शुरू हम लोग बैठे हैं, सब सज ही रहे हैं, महात्माओं की व्यवस्था कर ही रहे हैं आने जाने वालों की। इसके बाद फिर नासिक में, नासिक के बाद फिर उज्जैन में, उज्जैन के बाद फिर हरिद्वार में। ये 4 जगह हैं जहाँ पर कुंभों के आयोजन होते हैं, और ये हमारी संस्कृति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए ही इनका आयोजन होता है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत माघ मेले से मानी जाती है, और माघ मेले की शुरुआत महर्षि भारद्वाज से मानी जाती है, जिनका आश्रम प्रयागराज में स्थित था। वही कुंभ मेले का इतिहास सम्राट हर्षवर्धन के समय का भी मिलता है, जिसमें चीनी यात्री यान सेंग ने प्रयाग, जो कि अब प्रयागराज है, वहां पर
सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया था। महाकुंभ ये सनातन की देन है और आदि शंकराचार्य के पहले भी सन्यासी हुआ करते थे जो विरक्त थे और मोक्ष की कामना के तहत वह दिगंबर हो जाते थे। दिगंबर मतलब कि सारी चीज़ों से पीछा छूट जाता था, जिसका आकाश ही वस्त्र हो, ऐसे लोगों को दिगंबर कहा जाता था। कालांतर में जब आदि शंकराचार्य ने पुनः सनातन को स्थापित किया, उसके पश्चात ही यह एक संगठित फौज की तरीके से सन्यासी जो शास्त्र में प्रवीण होते थे और शस्त्र में भी प्रवीण होते थे। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया, उस दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। शास्त्रार्थ कहते हैं, और जब ज्ञानी लोग किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी आविष्कार को मुहर लगाते थे कि ये सही है, वही मंत्रदृष्टा ऋषि कहलाते थे। एक तो तार्किक और जो पौराणिक चीज है, वैदिक चीज है, वो ये है। भारतवर्ष से न जाने कितनी दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, पूरे संपूर्ण भारत के सभी राज्यों से जो आएंगे, उन लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं करने, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं यहाँ। और यह है प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक, त्र्यंबकेश्वर में और अपना अवंतिकापुरी उज्जैन, ये 4 जगह पे कुंभों के आयोजन होते हैं। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, लेकिन सनातन को मानने वालों के हृदय पटल पर इस कुंभ की छवि इतनी गहरी है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए श्रद्धालुओं को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।